एक तो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग, जिसे 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जंग का अंत होता नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद देश के 5 राज्यों में चले विधानसभा चुनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने के बाद भी देश में तेल की कीमतों में न इजाफा हो पाने का रिजल्ट ये रहा कि अब पिछले 10 से 11 दिनों में करीब 9 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से देश त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कहा, भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। इसकी वजह है भारत के लोगों को वैश्विक कीमतों में उछाल के बाद तेल पर छूट की जरूरत है। भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने इतना कहा ही था कि ये बात अर्थशास्त्र, तेल और कमोडिटीज पर लिखने वाले ब्रिटिश कॉलमनिस्ट जेवियर ब्लास को बुरी लग गई और उन्होंने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कमोडिटी ट्रेडर बता दिया। ब्लास का भारत की वित्त मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का चयन करना देशवासियों को रास नहीं आया। ब्लास के निर्मला सीतारमण के लिए किए गए अनुपयुक्त शब्दों से भारतीय यूजर्स खासे नाराज हो गए और फिर एक के बाद एक यूजर्स ने ब्लास के सामने अंग्रेजों के ताजे कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ब्लास को अंग्रेजों के ताजा कारनामों से यूजर्स ने ही रूबरू करा दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के दिनों को याद किया। ब्लास को ही उनकी भाषा में यह समझा दिया कि भारत संप्रभु राष्ट्र है, उसे किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। भारत को उपदेश दे रहे ब्लास से अदिति पटवर्धन नाम की यूजर ने कहा, भारतीय वित्त मंत्री की बातें कमोडिटी ट्रेडर जैसी लग रही हैं। अगर किसी यूरोपियन मंत्री ने यही बोला होता तो वो सच्चा देशभक्त होता, है ना जेवियर ब्लास। वहीं प्रीतम राव नाम के यूजर ने लिखा, ये बेहद हास्यास्पद है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था खून बहाकर बनाई गई हो, उसका नागरिक भारत को ज्ञान दे रहा है। वहीं जफर सरेशवाला ने लिखा, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल तेल बल्कि गैस, यूरेनियम और उनकी सभी ऊर्जा जरूरतों को रूस से आयात करता है। आपका पाखंड बेशर्म होने की सारी हदें पार कर चुका है। वहीं ऐश नाम के यूजर ने लिखा, वित्त मंत्री नैतिकता की शिक्षा नहीं देंगे, सिर्फ वित्त की बात करेंगी। आप एफएम से उम्मीद करते हैं युद्ध की घोषणा। वहीं ब्लास को अभिनव खरे ने भी जवाब दिया, लिखा, सस्ते रूसी तेल और सस्ते पश्चिमी उपदेश के बीच भारत ने सस्ते रूसी तेल को चुना है। भारत अब श्वेत आकाओं का उपनिवेश नहीं रहा। वहीं आभास नाम के यूजर ने भी ब्लास की गलतफहमियों को दूर कर दिया, लिखा, भाई ये 1947 वाला भारत नहीं है। आप जो सदियों से करते आ रहे हैं उसके लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। अमोघ नाम के यूजर ने भी ब्लास को सटीक जवाब दिया, लिखा, ऐसा लगता है कि आप अभी भी अतीत में जी रहे हैं। ये वर्तमान है जहां भारत अपने हितों की रक्षा करता है और पश्चिम से कोई आदेश नहीं लेता है। कुल मिलाकर ब्लास को अच्छे से बता दिया गया है कि ब्लास का जो ये ज्ञान है वो यूरोपियन यूनियन को जाकर दें। यूरोप अब भी रूस से तेल और गैस खरीद रहा है, पर मजाल है कि उनके खिलाफ अमेरिका या ब्रिटेन कुछ भी बोल दे। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने देश के हित को सबसे पहले रखूंगी। अगर आपूर्ति छूट पर उपलब्ध है तो मुझे इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। यही बात ब्लास को इतनी चुभी कि वो वित्त मंत्री को कमोडिटी ट्रेडर कहने लगे। हालांकि फिर उन्हें इसका सटीक जवाब भी मिला। आपको बता दें, यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत के न्यूट्रल रहने से पश्चिमी देशों को काफी तकलीफ हो रही है। रोज किसी न किसी पश्चिमी देश का कोई न कोई नेता अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए भारत पर दबाव बना रहा होता है। हालांकि भारत इस पर अपना रुख बहुत पहले ही साफ कर चुका है। वित्त मंत्री के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में भारत की तरफ से किए जाने वाले सस्ते रूसी तेल की खरीद का बचाव किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूके की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रूस की मौजूदगी में कहा कि यूरोप ने रूस से 1 महीने पहले की तुलना में 15% तेल और गैस खरीदी है। अगर हम 2 या 3 महीने प्रतीक्षा करें और वास्तव में देखें कि रूसी गैस और तेल के बड़े खरीदार कौन हैं, तो मुझे संदेह है कि सूची पहले की तुलना में बहुत अलग नहीं होगी। कुल मिलाकर भारतवासियों ने अंग्रेजों को समझा दिया कि हमारा काम हमें कर लेने दीजिए। किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है या न्यूट्रल रहना है, ये सब हमारा अंदरूनी मामला है। इसके लिए हमें कम से कम ब्रिटेन से तो सीख या ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। वैसे आप ब्लास को किस तरह से जवाब देना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।